हेलो स्टूडेंट। कक्षा 7 का हिंदी का पहला जो पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन की उसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो ये जो प्रश्न है ये कविता से है। इसका उत्तर देखिए कि प्रश्न पूछा है कि सभी प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी जो है पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, कि क्या तकलीफ़ है पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर होगा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का जल पीना, कड़वी निमोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना, क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न 2 देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। बोल रहा है कि पक्षी आज़ाद रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली इच्छा है उनकी, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरी इच्छा है वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। तीसरी जो उनकी इच्छाएं हैं वो है नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। चौथी इच्छा, नीम के पेड़ की कड़वी निमोरियाँ खाना चाहते हैं। पांचवी, पेड़ की ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। और साथ में ही तारों को अनार के दानों के रूप में चुगना चाहते हैं और क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। प्रश्न 3 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कविता में है और उस पंक्ति का भाव ये है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज का मतलब है कि बिना सीमाहीन आकाश को पार जाने में होड़ा होड़ी में उनके पंख या तो टूट जाते या उनको क्षितिज मिल जाता या उनके प्राणों का अंत हो जाता। इस पंक्ति का यही अर्थ है कि क्षितिज मिलन के चक्कर में उनके या तो प्राण चले जाते या उन्हें आसमान का सीमा का ज्ञान हो जाता। ये तो थे कविता से प्रश्न। अब देखिए कविता से आगे वाले प्रश्न। कविता से आगे का पहला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। इसमें है, पक्षी को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। ठीक है। इसी में दूसरा ख का प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों के हमें अलग अलग उत्तर लिखने हैं। पहला देखिए क का उत्तर, हमारे दृष्टिकोण में पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं सपनों और मानों पर पाबंदी लग जाता है। पक्षियों को पालना सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण कर देना चाहिए, इसी से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। ख का है, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देख रेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते। एक कटोरी में पानी पीने के लिए, खाने के लिए चना दिया जाता। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्ची भी खाने को दिया जाता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से ही खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। कहने का मतलब है कि पूरे परिवार के सदस्य उस तोते की देखभाल करते थे पिंजरे में रखने के बावजूद। इसमें प्रश्न 2 देखिए कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद रहने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति में अपने विचार लिखिए। कहा गया है कि पक्षी को पिंजरे में बंद करने से पर्यावरण भी प्रभावित होता है। कैसे? उत्तर है, पक्षी को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन ही होता है क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना, खुला उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं।
जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। विद्यार्थियों, ये थे कविता से और कविता से आगे प्रश्न। अब देखिए अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न, इन्हें हमें सोचकर बताना होता है इनका उत्तर। प्रश्न 1, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक है। दूसरी ओर अधिक से अधिक वन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काट कर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त पदार्थ, फल फूल आदि भी उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इससे हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए, फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं एवं प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंधन करने चाहिए। इन्हीं विचारों के आधार पर वाद विवाद प्रतियोगिता की जा सकती है। अनुमान और कल्पना का ये पहला प्रश्न। दूसरा देखिए, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह की प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। इसका उत्तर होगा, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम यह प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसले को यथावत रहने दें और न छेड़े और उनका ध्यान रखें। अब आती है भाषा की बात। व्याकरण से संबंधित प्रश्न इस कविता से देखिए। प्रश्न है पहला, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। देखिए, स्वर्ण श्रृंखला और लाल सी, तो इसमें देखिए कनक तेलियाँ, बीच में योजक चिन्ह है। दूसरा है कटुक निभोरी, मतलब कड़वी निभोरी। तीसरा है तारक अनार, के तारे किसके समान है? अनार के समान। इस सभी में गुणवाचक विशेषण है। जैसा कि आपको पता है, विशेषण जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। हिंदी व्याकरण में विशेषण की संख्या 4 होती है: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 2 देखिए, भूखे और प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच चिन्ह लगे को सामासिक चिन्ह, योजक चिन्ह कहते हैं। चिन्ह में और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, जिनके बीच में और योजक और शब्द होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।